हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने ज़रूर इफ़ फंक्शन सीखा होगा मेरे पुरानी सेशन में। अगर नहीं सीखा है जाइए जल्दी से वहाँ से जाके इफ़ फंक्शन सीखिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफ़ फंक्शन के साथ कैसे हमें एंड फंक्शन को कंबाइन करना है और कैसे इफ़ फंक्शन के साथ हमें और फंक्शन को कंबाइन करना है। तो बिना इफ़ फंक्शन सीखे आप ये कैसे सीखेंगे, तो इसीलिए आप पार्ट 12 ज़रूर देखिएगा। प्रोसीड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन सीखने में मज़ा आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कोलीग्स सो दैट इट कैन हेल्प देम ऑल्सो। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और क्या क्या सीखना है एक्सेल में, सो दैट हम वो डिस्कस करें अपने फर्दर सेशंस में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। मैं वही पुराना एम्प्लॉय डेटा ले रही हूँ। कल हमने इफ़ फंक्शन डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हमें पता करना है कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 से ज़्यादा है। उसको अगर आपको एक्सपेंसिव मार्क करना है तो किस तरीके से आप उसको एक्सपेंसिव मार्क करेंगे, इकोनॉमिकल मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे। आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे को ये पता करना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो सैलरी 75,000 से ज़्यादा ले रहे हैं, राइट। और उन उन और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा, मतलब ये दो कंडीशंस हैं, आपको ये पता करना है पहली कि किनकी सैलरी 75,000 ज़्यादा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो, कंडीशन दो, ठीक है। और उनको आप चाहते हैं कि आप उनको फ्लैग मार्क कर दीजिए। अगर नहीं है ऐसा कुछ भी तो आप उनको फॉल्स मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा भाई, हमने तो ये फंक्शन में कल सीखा था सिर्फ एक ही कंडीशन का, ये तो दो कंडीशंस आ गई। तो इसके केस में हमको अप्लाई करना होगा इफ़ प्लस एंड फंक्शन टुगेदर। चलिए सीखते हैं कैसे। मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्लस इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, ठीक है। पहले हम एंड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट खोल लेते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ क्या इन्होंने लिखा है, लॉजिकल वन। हमारा लॉजिकल वन क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन ई टू पे क्या है 75,000, ठीक है। एंड हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल टू फाइनेंस, राइट। ये हो गया हमारा एंड फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, फॉर्मूला ही कह रहे हैं कुछ मिसिंग है, क्या गलती हो रही है। हाँ, क्योंकि मैंने एंड फंक्शन तो कंप्लीट कर दिया बट मैंने इफ फंक्शन का कंडीशन ही कंप्लीट किया। मेरे को क्या चाहिए कि कंडीशन तो मैंने दोनों लिख दी कि हाँ उसकी सैलरी 75,000 ज़्यादा है और फंक्शन जो है फाइनेंस है। तो उसको मार्क क्या करना है, अगर उसको मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हमें मार्क करना है, कॉमा। हम वापस से फंक्शन आर्ग्यूमेंट में आते हैं। अब हमारा इफ फंक्शन का खोल गया। देखिए पहले जब मैं एंड फंक्शन में थी तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट हमको यहाँ पे एंड दिखा रहा था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया क्योंकि उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। एक्सेल को समझ आ गया कि मैंने ये वाला कमांड वाला फंक्शन मतलब ये एंड फंक्शन कंप्लीट कर दिया है फॉर्मूला में। अब वो बोल रहा है इफ़ का बताओ, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सच है कि उसकी सैलरी 75,000 ज़्यादा है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो हमको क्या चाहिए, उसको मार्क करना है फ्लैग। फ्लैग का लिखा है E4 में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको मार्क क्या करना है, फॉल्स। फॉल्स लिखा हुआ है मैंने F5 पे। अगर मैं फॉल्स नहीं भी लिखती अल्टीमेटली वो फॉल्स ही देता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने फॉल्स ही दे रखा है फंक्शन में, ठीक है। अब मैं ओके प्रेस कर दूंगी। अब देखिए सोनू शर्मा की सैलरी 75,000 से कम थी, प्लस वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, बट एंड कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही उसको फ्लैग मार्क करना है। बट इसकी सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसलिए इसको फॉल्स मार्क किया एक्सेल ने। सही आंसर दिया। अब अगर जो बच्चों ने मेरा पुराना सेशन देखा है 12 वाला, उनको अभी भी समझ आ रहा होगा कि मैम एक स्टेप अभी भी मिस कर रही हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो नहीं पता कर पाएंगे। चलिए उनको पता करवा देते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको अब डबल क्लिक करती हूँ। अब आप कहेंगे मैम ये क्या सिखा रहे हो, यहाँ पे तो देखिए बाकी सारी जगह पे फंक्शन ही नहीं लगा, ये तो कुछ और ही बोल रहा है, फाइनेंस सेल्स फॉल्स फ्लैग की जगह कुछ और ही लिख के दे रहा है। अरे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब फॉर्मूला लिखा मैंने वहाँ पे उसको
फ्रीज़ नहीं किया वैल्यूज़ को जिनको मुझे फ्रीज़ करना चाहिए था। चलिए जल्दी जल्दी उसको फ्रीज़ करते हैं। मैंने लिखा था सैलरी F8, ये तो चेंज होनी है हर बारी, तो इसको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे। E2 पे क्या लिखा हुआ है 75,000, ये फ्रीज़ होना ज़रूरी था, तो मैंने F4 प्रेस किया, इसको फ्रीज़ किया। E8 क्या है फंक्शन, ये तो हर बारी चेंज होगा हर एम्प्लॉय वाइज, तो इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे। E3 को ज़रूर फ्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंस वालों को ही पिक करना है, तो इसको भी फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे फ्लैग को भी हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा, वरना वो रिलेटिव रेफरेंसिंग कर करके नीचे वाली वैल्यूज़ पिक करता जाएगा, तो इसको भी फ्रीज़ कर देते हैं। सिमिलरली EF को भी फ्रीज़ कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब आप लगाइए दूसरी सेल्स में भी सेम फॉर्मूला को, आपको सही आंसर मिलेगा। ये देखिए, ये सेकेंड एम्प्लॉई था जिसका नाम था टीना मित्तल, उसकी सैलरी 75,000 से कम थी, प्लस वो सेल्स डिपार्टमेंट की थी, तो फॉल्स ही आना है। दूसरा क्या है, एक ये मीता मलिक है जिसकी सैलरी है 25,000, ये ऑपरेशंस में है, तो इसका भी फॉल्स आना है। बट ये जो रीटा यादव है उसकी सैलरी 80,000 है, यानी कि 75,000 से ज़्यादा है, प्लस वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पे एक्सेल सही आंसर दे रहा है फ्लैग। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अगर कोई किसी को नहीं कल समझ आई हो तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मैं गई जिस सेल पे मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने वहाँ पे रखा अपना कर्सर और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। मैंने लिखा हाईलाइट सेल रूल्स और मैं गई टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मुझे उन सेल को फॉर्मेट करना है जहाँ पे लिखा है फ्लैग, और क्या किस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है, उनका कलर हो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। ओके प्रेस किया। अब ये तो सिर्फ इसी सेल पे लगी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं डबल क्लिक करके नीचे वाली सेल्स पे भी लगा दूंगी। देखिए सारी फ्लैग वाली सेल्स अब मेरी येलो बॉक्स से हाईलाइट हो रही है। आई समझ में? आई होप दिस मच इज़ क्लियर। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ही यूज़फुल टूल है गाइस। इसको आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में और आपका काफ़ी सारा काम जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं इफ़ प्लस और फंक्शन हमें कैसे यूज़ करना है। देखिए, और का मतलब आप जैसे जानते हैं कि यानी कि या तो एक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दो या तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, और मतलब कुछ भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए और में से। एंड में क्या क्राइटेरिया रहता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक्सेल ऐसा आंसर दे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे एंड का फंक्शन मैंने लगाया यहाँ पे, तो मैंने जैसे दो क्राइटेरिया रखे थे कि फाइनेंस भी हो और सैलरी 75,000 ज़्यादा हो। आप चाहें तो इसमें एंड में और भी बहुत सारे लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 255 लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हैं, एक्सेल आपको देता है। देखिए मैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट खोलूँगी, एंड फंक्शन के लिए मेरे को इसको एडिट करना पड़ेगा। वेट, अगर मैं इसको ज़रा सा चेंज कर दूँ यहाँ पे, इस एरो क्लोज करके, अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। रुकिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, एंड फंक्शन सिर्फ लिखा, क्योंकि एंड फंक्शन एक अलग फंक्शन है अपने आप में भी। एंड फंक्शन आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन देता है लिखने के लिए, जैसे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एंड 1 to 255 कंडीशंस आप लिख सकते हैं। समझे? तो आप इसमें ये नहीं कि सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं तो ये काम तब करेगा। यू कैन राइट ऑन एज मच एज यू वांट। 255 से इतनी कोई लिखता भी नहीं कंडीशंस। अगर आपके पास 5-6 कंडीशंस है तो ये मत सोचिएगा कि ये वर्क नहीं करेगा। आप इसको इफ फंक्शन के साथ कंबाइन करके 5-6 कंडीशंस लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इफ फंक्शन के साथ कैसे और फंक्शन यूज़ होगा। सपोज़ मुझे चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, या तो फिर 50,000 से ज़्यादा हो, या वो सेल्स डिपार्टमेंट के हो। सेल्स भी मुझे सेम वैसे ही लिखना है जैसे मेरी टेबल में लिखा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट के हों। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनको हमें चेक करना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें नो चेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस इफ़ ब्रैकेट ओपन, मैं जाती हूँ फंक्शन आर्ग्यूमेंट में। ठीक है,
लॉजिकल टेस्ट मैंने लिया कि मेरी सैलरी, सॉरी मैंने इफ़ ब्रैकेट ओपन और, क्योंकि पहले मुझे और वाला लिखना पड़ेगा कि क्या है और फंक्शन का। अब जब देखिएगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट में और फंक्शन का पहले खुलेगा। हमें लॉजिकल टेस्ट लिखना है कि इफ़ सैलरी इज़, मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन 50,000 मैंने यहाँ लिखा, मैं वो पिक कर लूँगी। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, मेरा फंक्शन इज़ इक्वल टू G3 सेल्स, राइट। ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए लॉजिकल टेस्ट, मैंने ओके कर दिया। बट अभी हमारे ये क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है, कह रहा है कि आपने अभी भी अपना पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं किया है। सही बात है, क्योंकि मैंने इफ़ की कमांड्स अभी रहती हैं। तो मैं वापस से फंक्शन आर्ग्यूमेंट में जाऊँगी। एक मिनट, मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँगी तो मेरे को ये इफ़ फंक्शन का कंटिन्यू करना दे देगा। अब आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट खोलिए, ये अब आ रहा है। इफ़ के लिए हमें क्या लिखना है कि चेक, उनको हमें चेक मार्क करना है। मैंने चेक लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधा G4 सिलेक्ट कर लूँगी, और अगर ऐसा नहीं है तो नो चेक, तो G5, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। देखिए सोनू शर्मा की सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं थी और वो सेल्स डिपार्टमेंट का भी नहीं था, तो इसलिए तो नो चेक ही आएगा। कोई भी दोनों ही नहीं था, या तो ये भी नहीं था कि 50,000 ज़्यादा होती या सेल्स का होता तो इसको हम चेक करते, दोनों ही नहीं है तो नो चेक। अगेन हम इसको फ्रीज़ करेंगे पहले ताकि बाकी सेल्स का आंसर सही दे। सैलरी तो चेंज होनी है तो हम G8 को पहले, G2 को फ्रीज़ कर देंगे और E8 को फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन हर एम्प्लॉय के लिए चेंज आएगा, पर हम G3 को फ्रीज़ करेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है, और हम नो चेक को फ्रीज़ कर देंगे, नो चेक को फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और हम बाकी सेल्स में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। अब आप देखिए दूसरे वाला जो एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा थी, 60,000 थी, और वो सेल्स डिपार्टमेंट का भी था, तो ये तो चेक होगा ही होगा। अब जैसे कि ये वाला लेते हैं कि जो हमारे रीटा यादव है उसकी सैलरी तो 80,000 से ज़्यादा है बट वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। हमने और फंक्शन लगाया है तो कुछ भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो चेक करेगा, तो इसलिए यहाँ पे चेक आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अगेन इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। उस सेल पे जाइए जहाँ फॉर्मूला लिखा है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स में आप लिखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या है, दोनों में ही चेक वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि नो चेक वाला हाईलाइट हो जाए, क्योंकि फिर वो एक्सेल पता नहीं कर पाएगा कि कौन से वाले पे मैं लगाऊँ, सॉरी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ नो, जहाँ पे नो आ रहा है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा रेड बॉर्डर से, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ये देखिए रेड बॉर्डर आ गया ना, अगर आपको दिख रहा है, और मैं इसको बाकी सेल्स पे लगा देती हूँ, सॉरी। वैसे रेड बॉर्डर ज़्यादा दिखेगा नहीं, आप कुछ और लीजिएगा, आई विल रिकमेंड, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, नो, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके। मैं इसको नीचे वाली सेल्स पे लगा दूंगी, देखिए नो चेक पे सारी जगह हाईलाइट हो गया है। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके का डेटा लेके, और इन सब फंक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। और अगर कोई गलती नहीं समझ आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स, और यू कैन मैसेज मी ओवर टेलीग्राम, वी कैन डिस्कस ओवर दैट। और जल्दी से आते हैं अपने दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड गाइस आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टेक केयर, बाय।